सत श्री अकाल। आत्मबंधन सभी को सत श्री अकाल। बहुत दिनों बाद अच्छा लग गया मिलके। लव यू सीमा जी, बहुत बहुत सारा प्यार। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट है? मेडिटेशन का सबको पता ही होगा। अगर जिसको नहीं मेडिटेशन किसको बोलती है, कई लोग कहते हैं हम हिंदी सबको समझ आ रही है, ये हिंदी का या पंजाबी में बात करूं? हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल कमलीत जी। सत श्री अकाल जी, पंजाबी च ज्यादा कंफर्टेबल, पर हिंदी भी समझ आ जाती। हाँ जी, ना इथे ज्यादातर मैंबर सारे ओदे च ने, की नाम है, सारे मैंबर इथे हिंदी दे ज्यादा ने। चलो कोई गल नहीं, हिंदी भी समझ आ जाती। थोनों अलग तो ਆਪਾਂ मैं जल्दी ही शुरू करूंगी। हाँ जी, पंजाबी च भी थोनों अलग तो करा दिया करांगे। अच्छा जी, वैसे तो समझ आ जाती, पर उन्ने कंफर्टेबल नहीं है। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। हो ठीक हो भाई? हाँ जी, वधिया वधिया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। महक जी, थोनो आपको महक जी पंजाबी कंफर्टेबल है? महक जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। मेरे को यस हिंदी में, ओके हिंदी में। मेरी एक्चुअल हिंदी भी पंजाबी टच ही है, आपको समझ आ कोई जाएगी। बात ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो हिंदी में नागपुर से हैं, कहीं कहाँ इंडिया से हैं, उनको नहीं पंजाबी बिल्कुल भी समझ आती, तो मैं हिंदी भी ठीक है, जैसे कहूंगी। नो प्रॉब्लम। थैंक यू थैंक यू। ओके, सत श्री अकाल दीदी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। चढ़ती कला। थैंक यू। कौन बोल रहा है? बलजीत। हाँ, बलजीत, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी बलजीत जी, सत श्री अकाल। थैंक यू आंदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम वेलकम। थैंक यू, लव यू सो मच। लव यू दीदी, लव यू। स्मिता जी भी आए, देशस्मिता जी भी आए हुए हैं आज तो। वेलकम देशस्मिता जी। जो जितने मेंबर भी जुड़े हैं उतने धीरे धीरे, एक्चुअली इस टाइम वो इनर जर्नी की भी क्लास स्टार्ट है, तो आधे मेंबर उधर, वो मेरे को बहुत ज्यादा सबने मेरे को कहा भी स्टार्ट करो। सारा जी नमस्ते, सत श्री अकाल जी सारा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली लव यू ऑल। लव यू सुखदीप जी, लव यू सो मच। सत श्री अकाल कमलेश जी, सारे सत श्री अकाल। बहुत दिनों बाद को अच्छा लगा। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन माँ थे। थैंक यू माँ। थैंक यू, लव यू सो मच, लव यू सो मच। तो कई मेंबर, हाँ जी देशस्मिता जी। नमस्ते मैम। मैम आप रोज कराने वाली हो अब? हाँ डेली कराएंगे, डेली। बहुत अच्छा, रोज कराओगे तो आपके एनर्जी से जुड़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। लव यू सो मच। लव यू मैम। आज सुबह से इतनी एनर्जी हाई है ना,
आज संभल नहीं पा रही एनर्जी मेरे से, तो आज देनी ही पड़ेगी आप सबको एनर्जी। हम्म, देखो कई मेंबर यहाँ पे नए हैं, बहुत सारे मेंबर नए हैं, तो उनको मैं वो कह रहे हैं हम काफी देर से हम गुरुद्वारा जा रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पर हमारे में शिफ्टिंग क्यों नहीं आ रही, शिफ्टिंग क्यों नहीं आ रही। हम गुरुद्वारा भी जाते, मंदिर भी जाते, मस्जिद सब जगह जाते, माथा टेकने। बलजीत जी से पूछो तो इनकी देखो कितनी, मैं 6 महीने से इनके पीछे लगी हुई थी, ये इतनी इतनी एनर्जी, मैं डेली पाठ भी करती हूँ, मेरे को कोई शिफ्ट नहीं आ रहा, मेरे को कोई शिफ्ट नहीं आ रहा, ऐसे ही बोलते थे मेरे को। बट पता नहीं मेरे को भी कहाँ से एनर्जी मिली, मैं भी जब तक पीछे पड़ी रहती हूँ, नहीं नहीं आप शिफ्ट करो, ऐसे करो ऐसे करो। तो मेरे को डेली कितने फोन आ जाते थे, फोन पे मैं, इसलिए मैंने जूम सेशन स्टार्ट करके बहुत जानों की इंक्वायरी थी कि हमें भी सिखाओ कैसे जुड़ते हैं परमात्मा से। बहुत सौखा है उसके साथ जुड़ना, बहुत सौखा है। हम ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ अंदर से आज हंसी आ रही है आपको सिमरन जी, और बाद में जब जुड़ोगे इतना सौखा था, हमें रास्ता था, हमें चलना नहीं आ रहा था। हम वो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ जी कृपा करनी सतगुरु जी। सब पे कृपा होगी। वो हम ही नहीं जुड़ते कहीं ना कहीं, हम ही इतने थॉट इतने लेकर चलते हैं, इतने थॉट हमारे अंदर होते हैं, हम इतने थॉट वो क्लियर नहीं होते हमारे। हम हम देखो, हम किसी से प्यार करते हैं, हम उसको याद करते हैं, थॉट में उसको कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, विजन में कितने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं हम, हाँ जी, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं हम विजन के जरिए, हमें पता भी नहीं चलता हमें हम कहाँ पहुंच गए। हमें कोई कहता है उसको उसको याद करो, कोई कहता है हमें याद करो, परमात्मा को हम कहते हैं हमें बताया जाता है परमात्मा को याद करो, हमें परमात्मा को याद नहीं हम कर सकते। हर एक की एनर्जी से हम फटाफट जुड़ जाते हैं, उसकी एनर्जी से नहीं जुड़ा जाता, क्योंकि हम अपने सगे संबंधियों के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, उनको ऐसे बांध रखा है ना, ऐसे बांध रखा है, उनकी एनर्जी को छोड़ ही नहीं पाते। हमें ये नहीं पता उनकी एनर्जी कैसी है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, हमें नहीं पता चलता उनकी एनर्जी कैसी है। हम कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ते थे, उनकी एनर्जी हमें भी हार्म करती है। अच्छी एनर्जी नहीं होगी तो हमें भी हमारी अच्छी एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी, हाँ जी, वहां वो भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। हमें अनजाने में हम उनके साथ ऐसा प्यार बांध लेते हैं, ऐसा प्यार बांध लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो हमने उनसे कनेक्शन करना है, बट प्यार का तो करना ही करना है, साथ के साथ हमें डिटैच होना भी सीखना, उनके साथ साथ रहते हैं भी ना रहकर। जैसे हम परमात्मा हमारे साथ है, हमें पता है परमात्मा है, बट हम उसके डिटैच हो ही पड़े हैं। हमने उनसे अटैच होना था, हम रिश्तों को अटैच करके बैठे हैं, हम रिश्तों को लेकर जुड़े बैठे हैं उनके साथ, जबरदस्ती हमने बंधन बनाए हुए उन रिश्तों को, हम छोड़ना ही नहीं चाहते उनको, रिश्तों को बिल्कुल भी हम छोड़ना ही नहीं चाहते अपने रिश्तों को। क्यों नहीं भी छोड़ना चाहते, हम उस परमात्मा, हम पता है बचपन से पता है परमात्मा है, एक पता है परमात्मा है, हम अनजाने में उससे प्यार करने लगते हैं ना, फिर हम कहते हैं उसकी शक्ल दिसे। जैसे हम 9 महीने गर्भ में रहते हैं, 9 महीने गर्भ में रहते हैं माँ के पेट में, तो हमें जैसे ही हम उसकी खुशबू से हमें पता लग जाए ये हमारी माँ है, ऐसे हमें पता परमात्मा है। हमें उनको हमने देखना जरूरी नहीं है हमें, हम उसकी एनर्जी को वैसे ही फील करना है जैसे हम माँ की एनर्जी को फील करते हैं, ऐसा ही उस परमात्मा की हाँ जी, एनर्जी को हमने फील करना है। आत्मवंदन रेखा जी, ऐसे ही हमने उनको फील करना है, ऐसे ही प्यार जैसे माँ, जैसे जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, हमें पता होता है ये माँ ने जैसे हमें पकड़ा, हमें माँ की एनर्जी फील होने लगती है, क्योंकि 9 महीने हम पेट में रहे उनके, तो हमें एनर्जी फील होती है ना उनकी। ऐसे ही परमात्मा की एनर्जी में हमने अपने आप फील करनी है, उससे इतना प्यार डाला,
हर टाइम कहते, हर टाइम ध्यान में हम एक बार गुरुद्वारा माथा टेक कर आ गए, माथा टेक कर आ गए, हमें लगता भी हम माथा टेके, हमने अपना फर्ज पूरा है। 1 घंटा 2 घंटे पाठ कर लिए, बस जी हमने तो अपनी एक कहते थे ड्यूटी समझ के हम पाठ करते, ड्यूटी समझ के भी। हमें बुजुर्गों ने कहा है, पाठ में लिखा है इतने बार पाठ करना है, जब जैसा रोज करना, रोज नहाना है, रोज पाठ करना है, बट हमें उनसे जुड़ने की किसी ने विधि नहीं बताई। उस विधि को हमने आज मेडिटेशन में आके, मेडिटेशन एक ध्यान है, मेडिटेशन में आके ये सीखना हमने, उसके साथ हमने कनेक्शन कैसे करना। जैसे पुराने टाइम में रेडियो होते थे ना, हम फ्रिक्वेंसी पकड़ते हैं ना, उसको घुमा घुमा के फ्रिक्वेंसी पकड़े थे परमात्मा उसको स्टेशन पकड़ने के लिए फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं ना, भी कभी एंटीने को घुमा के उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ते थे। ऐसे ही इस परमात्मा की एनर्जी को हमें क्या करना चाहिए कि उसकी परमात्मा की फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर हम मैच कर जाए। हम कोई भी काम करने से पहले हमने ये देखना है, टेंशन करने से पहले हमने ये देखना है कि मेरे को ये टेंशन कहाँ से आई, ये टेंशन मेरे को क्यों हो रही है, ये मेरे सामने सिचुएशन क्यों आई। हमने ये देखना है मेरे सामने ये, हम कहते उस डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमने 1 घंटा पाठ किया, उस टाइम हमारी स्थिति क्या होती है, हमारे विचार, हमारे ख्याल कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। 2 मिनट में, जैसे गुरु साहब ने एक बार मक्का में अरदास कर रहे थे, मक्का में, तो वो कह रहे गुरु साहब आपने अब वो उसके बाद वो मक्का की तरफ पैर पाँव फैला के सो गए थे। तो उन्होंने, काजी ने कहा आपने हमारे धर्म को अपनाया नहीं, आप वहां आप उधर पैर करके लेट गए। वो कहते जिधर करते हैं उधर कर दो पैर मेरे, जहां वो आपको ना और चारों तरफ मक्का घूम गया, चारों तरफ मक्का घूम गया। तो उन्होंने कहा भी तुम अपने कहते अरदास में तुम खुद नहीं उपस्थित थे, तुम नहीं थे अरदास में, मैं तो अरदास में पूरा था। एक का लड़का बीमार था, उसका कहते वो तुम तो अपने घर में थे, अब लड़के का तबीयत खराब है, वहां कह रहे भी वो बीमार है, उसको मैं देखूं। एक बकरियों को टेंशन ले रहा था। तो हम पाठ करके ना जुड़ के हमारे जब विचार पूरे पाठ के अंदर उस वाणी के अंदर जाए, उस वाणी में वो पूरा ख्याल, यहाँ पूरे ख्याल इकट्ठा करके, जहाँ पे इकट्ठा करके हमने उस वाणी में ध्यान देना, उस परमात्मा के ध्यान देना, तो हमें ध्यान लगेगा उस परमात्मा के साथ हम जुड़ेंगे, तो हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। ऐसे करते, जैसे प्रैक्टिस करते, जो पहले पहले बहुत विचार आएंगे, विचार कभी खत्म नहीं होते, कभी भी नहीं खत्म होते विचार, को मरते दम तक नहीं खत्म होते विचार, मरते दम तक भी विचार चलते रहेंगे आपके, मरते दम तक भी आपके। हमने इस विचारों को चेंज करना, खाली अपने विचारों को चेंज करना, उसको पॉजिटिव करते चले जाना। जैसे कोई हम कहते भी मेरे बेटे का वीजा नहीं आ रहा, मेरे बेटे की जॉब नहीं मिल रही, हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे जा रहे हैं, अनजाने में हम वो नेगेटिव एनर्जी दे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें हमें पता ही नहीं है। तो हमने अपने विचारों पे कंट्रोल करना है, कैसे करना, उसको पॉजिटिव विचार देके, उसको पॉजिटिव लेकर हम जब भी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पहले 1 घंटे का अलार्म अपनी घड़ी पे लगाओ, आपके विचार कहाँ जा रहे हैं उन पे ध्यान दो, ये मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं उन पे ध्यान देना। उसके बाद आपने उनको, जैसे आपकी ये प्रैक्टिस, सबसे पहले अपने विचारों की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये नहीं होती तो कॉपी में लिखिएगा अपने पॉजिटिव विचार। मैं सबसे पहले लिखने को बोलती हूँ, या अपनी कॉपी में रिटन लिखो अपने विचारों को, जो आपको ज्यादा परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं ना, उसको लिखो पहले, उनको लिखना शुरू करो। आप जैसे उसको लिखने चाहिए, फिर आपके विचार आपस में बातें सारा दिन करते हैं, सारा दिन करते हैं। हम अभी हम मेडिटेशन बैठे हैं तो हमारे वे विचार अभी उस मेरी फ्रेंड ने अभी ज्वाइन नहीं करा, मैंने उसको बोला था ज्वाइन करने के लिए, अभी हमारे अंदर विचार चल रहे हैं कि हाँ मन बहुत हरामी है, वो चलते ही रहते हैं। इसको जैसे जैसे हम काबू करेंगे, वैसे वैसे हमारे पे हमारा अंदर का
कूड़ा करकट जो भरा हुआ ना निकलता जाएगा। पहले विचारों को खाली करना, हमने विचारों को पॉजिटिव कर, खाली नहीं होते कभी विचार, वो धीरे धीरे बर्तन हम साफ करते जाएंगे। कहाँ कहाँ अपने विचार पड़े हैं, कहाँ का विचार पड़े हैं। हमें देखो, कहते हैं बचपन में हम जब हमारा जन्म होता है तो हम बिल्कुल बिल्कुल निरोग अवस्था में आते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी 7 साल तक हम बढ़ते हैं, हमें दीन दुनिया का थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है। कभी देखा ना बच्चे सोते सोते हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, वो पिछली सुता में रहते हैं, उस परमात्मा से साथ वक्त तक जुड़े रहते हैं। धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, जहाँ दुनिया में आते हैं तो पेरेंट्स कुछ बोलती हैं, बच्चों को डराते भी हैं, खाना नहीं खा रहा तो कहते डराते भी खाना खा लो। वो जहाँ की दुनिया में घूम जाते हैं, गुम हो जाते हैं। धीरे धीरे शादी होगी, बच्चे हो गए, इस दुनिया में गुम जाते हैं। फिर इस एज में 50 साल के बाद हमें ध्यान आता है ये बच्चे भी हमारे नहीं है, ये दुनिया भी मेरी नहीं है। फिर हम भागते हैं भी कोई हमें बाबा कोई ये पांदा मिल जाए, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता। क्या हो गया, मैं तो इतनी पाठ पूजा कर रही, मैं इतने गुरुद्वारे मंदिर जा रही, मैं तो इतनी दिन रात पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगेगा? और बचपन भी हमें सिखाया नहीं गया भी हमने उस परमात्मा को कैसे याद करना। हम अब भी टाइम है, अब भी हमें परमात्मा को याद करने का पता चल जाए भी हमने उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई। मेरे को भी लगता था मैं बहुत देर होगी, मैं परमात्मा, पर कहीं ना कहीं मेरी किस्मत थी, मेरे मदर मेरे को बचपन में थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने शिक्षा ऐसे दी, मैं जुड़ती रही, कभी जुड़ गई, कभी हट गई, कभी जुड़ गई, कभी हट गई। तो ये भी हमारे कर्मों में लिखा हुआ था, ठीक है ना। ऐसे हम जुड़ते 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 जहां तक पहुंचे हैं। तो आज मेरे आपके स्टेज पे मैं भी कभी बैठी थी, मेरे को भी लगता था ये सामने वाले तो इतना जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा है, मेरे को तो पता नहीं कब मैं जुड़ूंगी, ये कैसे जुड़, पता नहीं कहीं ना कहीं मेरी किस्मत वहां काम कर गई। मैं 7th क्लास में सबसे पहले मेरे को मेरे ध्यान से जुड़ गई। वो मेरे को पता नहीं विजन क्या होते उस टाइम मेरे को, पर उस वो जीवन उस टाइम जो मेरे को विजन आया था उसकी वजह से मेरे को पता चला वो विजन होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस आया, तो मैं जान पाई ध्यान क्या आता है और एक्सपीरियंस क्या है, तो परमात्मा से जुड़ना कैसे होता है। 7th क्लास में मेरे को उस टाइम मेरे को उस चीज की नॉलेज नहीं थी, बट धीरे धीरे जैसे मैं 2009 में ध्यान में आई, 2010 में पूरी तरह मैं आ गई ध्यान में। 2009 में मेरे को पता चला, 2 साल बाद मेरे को 2011 में पूरी तरह मैं ध्यान में आ गई। तो मेरे को इन चीजों का पता है परमात्मा के साथ। तो अब भी मेरे को स्टार्टिंग में बहुत इल्यूजन था, बहुत चीजें ऐसी थी जो मेरे को नहीं पता थी, बट धीरे धीरे मेरे को पता चलने लगी। धीरे धीरे और मास्टरों के साथ जुड़ती रही, बुक्स पढ़ी, यूट्यूब पे लिंक ऐसे ऐसे जब हमारे जैसे कहते हैं ना, हम किसी चीज के पीछे पड़ जाए, वो हमारे अंदर ही हमारे अंदर की टेलीपैथी से, हमारे अंदर की शक्ति से वो चीजें हमारे पास जुड़ने लगती है, वो चीजें हमारे साथ सामने आनी शुरू हो जाती है। हम किसी चीज का भी इच्छा करें, आज जो लोग बैठे हैं सारे, आज जितनी पार्टी, इनका कहीं ना कहीं आपकी इच्छा होगी मैंने परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो परमात्मा अपने आप कोई रास्ता आपको दिखाता जाएगा, आपको वही वही बंदे जुड़ते चले जाएंगे, वही पार्टिसिपेंट, वही सोल्स आपके साथ जुड़ती चली गई जिसने आपको आगे ध्यान में लेकर जाना होगा। तो हमने एक जब हम कहीं कहीं हमें कुछ बहुत ज्यादा होता ना, मेरे को ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, वो फिर कहते हैं ना मिल जाती है, तो कहते भाई मेरे को देखा नहीं, ये मैंने सोचा था ये मेरे को चीज मिल गई, इसलिए मिल गई। तो हमने कहीं ना कहीं बड़ी पैशन से उसको पाया होगा। तो एक ना एक दिन सपने सच होते हैं, सारी चीजें सच हो, एक दिन हमें परमात्मा में मिलेंगे और एक दिन सब कुछ हमें मिलेगा। हमारी सोल्स की जो अंदर कूड़ा करकट है वो भी खत्म होगा, और फिर उसको कैसे खत्म करना, आज हम अपनी इनर वॉइस, इनर चाइल्ड के ऊपर काम करेंगे। हमारी कई चीजें इनर चाइल्ड में, जब हम बच्चे थे तो कई चीजें हमारे अंदर वो ब्लॉक स्टक हैं, वो ब्लॉक स्टक हमें कैसे निकालने, वो आज उस पे मास्टर को कहेंगे हमारे ऊपर काम करे। तो जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो मास्टर
को बुलाते हैं तो मास्टर आते हैं। जहां जहां एक वाइट लाइट, परमात्मा एक लाइट के रूप में है, तो वो लाइट के रूप में हमारे ऊपर सिलेंडर करके हमारे बैठ जाना, वो लाइट वहां वहां हमारे एक कईयों के विजन अच्छे होते हैं वो उनको दिखाई भी देती है, और जिनको नहीं दिखाई देती, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी भी मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि हमारे अंदर जब एक सड़क में बहुत ज्यादा कीट कंकर जो पड़े होंगे, अंधेरी के साथ इतनी एज होगी, जितनी अपनी एज बढ़ती जाएगी उतनी ही कूड़ा करकट हमारे रास्ते में आता जाएगा। ऐसे हमारे सोल में जमे होते हैं बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही जैसे सड़क में बहुत बहुत वो चलती ही नहीं सड़क, वहां ब्लॉक लगे पड़े हैं, उसमें पत्थर विस्फोट, बहुत चीजें जो यूज चीज नहीं होगी, वहां कूड़े का ढेर भी लगा, सब चीज का ढेर लगता चला जाएगा। एक दिन कोई परमात्मा का प्यार है भी सड़क को मैं साफ करूं, जब उसको किसी को लगता भी ये किसी के ये ऐसी पड़ी है इसको साफ कर दूं, मैंने उसको पता लगता है जहाँ परमात्मा का मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां मैंने जाना, वो धीरे धीरे साफ करने लगता है उस सड़क को साफ करते, जैसे उसको साफ करता है उसको दूर तक की सड़क दिखाई देने लगती है, दूर तक का उसको मंजर दिखाई देने लगता है। ऐसे ही हमारी सोल के ऊपर, हम हमारी एज कितनी हो गई तो हमारे सोल के ऊपर कितने ही चीजें जम रही हैं, बहुत चीजें जम गई हमारे ऊपर। तो उसको हमने अब क्या करना है, मेडिटेशन में आके जैसे जैसे हम, कई बार हम खुद सफाई कर देते, कई बार हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आज हम मास्टर्स की हेल्प करके, जैसे हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो मास्टर आते हैं, कोई परमात्मा का प्यारा इस मेडिटेशन में आया तो वो आपको उस आपकी हेल्प करेगा सर, आपकी हेल्प करेगा उससे सफाई को करने के लिए, आपकी सोल को साफ करने के लिए। वो मास्टर्स आएंगे तो आपने सिलेंडर करके बैठ जाना भी जो हो रहा है मेरे को मेरे ऊपर बॉडी पे होने दो, मैं सिलेंडर हूँ, उस पर विश्वास करो, उस प्रोसेस पे विश्वास करना भी मेरे पे ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसको पूरे प्यार से पूरा सिलेंडर होके, बॉडी में पेन भी हो सकता है क्योंकि जब हम कूड़ा हटाते हैं तो वहां बॉडी में पेन होगा, जहाँ बहुत ज्यादा कूड़ा करकट भरा होगा वहां बॉडी में पेन भी होगा, सब कुछ होगा। तो मेरी आवाज को आपने, मैं हल्का सा म्यूजिक भी लगाऊंगी तो बोलूंगी भी, तो मैं मैंने गाइडेड मेडिटेशन मैं क्यों कराती हूँ, स्टार्टिंग में गाइडेड मेडिटेशन किसके लिए जरूरत है, जो नए मेंबर है तो कहते मैं हम अब आपकी आवाज से कई जो नए मेंबर जुड़ नहीं पाते, क्योंकि हम ये गाइडेड मेडिटेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा मन सब क्वेश्चंस नाल हमेशा बातें करता रहे। ऐसे जब इससे मेरी आवाज होगी, आप वो आपके सब क्वेश्चन माइंड में पहुंचेगी, आप विजुअलाइज करोगे तो आपका जो आपकी कॉन्शियसनेस वहां तक पहुंचेगी, उस जगह तक पहुंचेगी और मास्टर वहां पे काम करेंगे। तो आपने सिलेंडर करके बैठना, वो सारी एनर्जी आपने अपने अंदर लेनी है। तो धीरे धीरे क्लियर होके आपकी सारा काम आपके ऊपर वो हेल्प करेंगे आपको क्लियर करने के लिए, जो आपके अंदर बीमारियां भी होंगी धीरे धीरे वो भी ठीक होंगी। जितनी आप वो गाइडेड मेडिटेशन से जुड़ोगे वो आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी, सब कुछ आपका ठीक होगा धीरे 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 धीरे। जैसे ही हम ग्रुप में पहले कहते ना किसी औजार की भी जब सड़क पुरानी हो जाती है, खड्डे भी हो जाते, बहुत कुछ होता है, उसको भरने के लिए हमें सीमेंट की भी जरूरत, बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें परमात्मा की स्टार्टिंग में किसी मास्टर की हेल्प लेनी पड़ती है उन गड्ढों को भरने के लिए, वो अंदर जो जो ब्लॉक पड़े हमारे उनको साफ करने के लिए। बहुत से ब्लॉक साफ होंगे, उनको हम, आपको ही पता आपके अंदर क्या कमी है, मैंने को नहीं पता, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं एक आपकी तरह इंसान हूँ, मेरे को सिर्फ इंसान समझना, मैंने बस एक मैं रास्ता दिखा रही हूँ, उस रास्ते पे बस चलना, आपने ओनली अपने रास्ते पे चलना है। तो स्टार्ट करें मेडिटेशन। तो एक गिलास पहले पानी पी लीजिए ताकि वो एनर्जी आपकी सेटल डाउन होने की मदद करे। पानी बहुत हेल्प करता हमारे को। कभी और किसी ने कुछ पूछना हो तो एक तो वीडियो हाँ जी, वो आपकी मर्जी है, वीडियो ऑन करनी है नहीं करनी वो आपकी लोगों की मर्जी है।
तो लेग्स क्रॉस करके बैठना आपने, हैंड क्रॉस। तो जो मेरी आवाज होगी वो उस पर ध्यान देना भी, क्या कह रहे हैं आपने, देखना वहां एनर्जी जा रही है आपके पास। सबसे पहले मेडिटेशन करने से पहले मास्टर्स को जरूर उनकी इजाजत लेने, जो भी आपके गुरु हैं, जिसको भी आप मानते हो, जितने मर्जी मास्टर बुला लो, वो सभी आएंगे आपकी हेल्प करने के। वो कहते वो ऊपर खाली बैठे हैं, वेले बैठे हैं हमारे ऊपर काम करने के लिए, उन पे बैठे हैं, हम ही उनको पुकारते हैं, परमात्मा को हम ही नहीं, हम कहते पता नहीं हम क्यों परेशान करें, क्यों जी, क्यों ना करें हम परमात्मा को परेशान करना। माँ के पास माँ ने का दर्जा रब का रूप क्यों दिया गया है? जैसे माँ पहले जमाने में कितने कितने बच्चे होते थे, माँ सबको संभालती थी ना। और परमात्मा तो सबको, हम उसकी सब एनर्जी है, वो हमें भी संभाल रहा है। ऐसा नहीं भी मेरे पास ज्यादा है उसके पास कम है, सबको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दिए, सब कुछ मेरे जितने सबको दिया है। बट उस एनर्जी से जुड़ने का, ये दिमाग से जुड़ना, हमने उस मन से जुड़ना, उस परमात्मा के साथ मन से। जैसे जुड़ते जाओगे आपको परमात्मा काम करेगा। परमात्मा कोई गरीब है कोई अमीर है, सबको हाथ पे तो एक, जिसने मेहनत करी वो अमीर हो गया, जो मेहनत नहीं करेगा वो गरीब रहेगा। गरीब हम पैदा जरूर हुए हैं, पर हमने गरीब मरना नहीं है। हमने अमीर अपने पे, हम बिना गुरु के पैदा तो जरूर हुए हैं, पर हमने बिना गुरु के जाना नहीं है। हमने अवेयरनेस में जाना, उस परमात्मा के साथ अवेयरनेस में जाना है। उस परमात्मा के साथ जुड़कर, उस परमात्मा से मिलकर, हमने उसको पाकर अपना बोझा जो कंधों पे इतने देर के बोझे लिए हैं, उसको उतारते जाना। देखना बचपन से हमने शुरू करना है कि हमने बचपन में क्या क्या हमने एनर्जी पिक करी है, क्या क्या हमने गुस्से गिली अपने अंदर रखी है, क्या क्या चीजें भी हम कईयों को होता भी पेरेंट ज्वाइंट फैमिली होती, चाचा से, ताए से, बुआ से गुस्से गले हम इकट्ठे रहते थे, मारते, चाचा ताई भी मारते थे, तो हमने गुस्सा था भी मेरे चाचा को मारा, मेरे ताई ने मारा, तो हम अंदर लेके बैठे हुए वो गुस्से गिले, वो भी हमने निकाला। कई बार हम बचपन टीचर मारते थे, उनकी भी, टीचरों के लिए भी गुस्सा था, मेरे टीचर ने क्यों मारा मेरे को क्यों डांटा। थोड़ी देर तक कर दे। तो धीरे धीरे हमने अपने अंदर तक देखना, हमारे में क्या क्या विचार जो हमें तंग करते हैं, विचार उनको पॉजिटिव करते हैं, लव सेंड करना उनको, तो हमने पूरा निकालना है। ये बचपन में, आज हमने बचपन में जाना है, वहां से एनर्जी कैसी थी, कोई गुस्से वाली एनर्जी तो नहीं, उनको क्लियर करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे बोलूंगे वैसे वैसे आपने पूरा उस पर काम करना। कोई हमारे इनर जर्नी इन्हीं आगे बढ़ने देती, इनर वॉइस जो होती है हमें आगे आगे नहीं बढ़ने देती। हम जैसे पाठ करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, वो चीजें हमारे अंदर घूमती रहती, उनको क्लियर करना है। आज उस एनर्जी पे जाना है, वहां देखना भी मेरे को कौन सी एनर्जी परेशान करी उस टाइम की, पुरानी एनर्जी कहाँ परेशान कर रही है। मेरी मदर ने मेरे को गुस्सा डांटा था, मेरी टीचर ने भी डांटा था। जहां जाकर रुकोगे वहां वहां वो उसको विजन को अपने सामने विजुलाइज करना, विजुलाइज कर वहां लाइट भेजनी है। वहां उस टाइम आपको गुस्सा आ रहा था, क्या आ रहा था, उसको क्लियर करता है। मैं ये आज एक एनर्जी क्लियर करती है अपने अंदर से, अपने डीएनए तक जो एनर्जी अंदर तक घुस जाती है, उस डीएनए से हमने क्लियर करनी है वो एनर्जी। ठीक है, ओके। लाइट बंद करनी तो लाइट भी ऑफ कर दो। लाइट ऑन की है जी, वैसे ही पिछों आ रही तो ओके ओके, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स।
feet, totally legs, calf muscles, knees, thighs, lower body part, totally legs, stomach muscles, chest muscles, shoulder muscles, arm muscles, fingers, fingertips, totally legs, back muscles, totally legs, totally legs, neck muscles, totally legs, totally legs, jaw muscles, face muscles, eyes, eyes balls, eyebrow, forehead muscles, crown chakra, totally legs. सिर से पांव तक अपने आप को देखिएगा, आप टोटली लेग्स हो गए हैं, टोटली लेग्स। मसल्स, कहीं स्टिफनेस तो नहीं है मसल्स में, टोटली लेग्स। आईज बिल्कुल भी खोलनी नहीं आपने, क्योंकि आईज से एनर्जी बाहर निकल जाती है जल्दी। जो एनर्जी हम लेते हैं वो आईज के जरिए से बाहर निकल जाती है। बेचैनी होगी पहले पहले, जो पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं उनको बेचैनी में होगी, आंखें खोलने का मन भी करेगा पर आपने खोलनी नहीं है। हाथ पैर हिला सकते हैं, बॉडी में पेन भी हो सकता है। सर से पैर के टो तक, अंगूठे तक अपने आप को निहारिएगा। फील कीजिएगा आपकी एनर्जी कैसी है बॉडी की, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। कोई स्टिफनेस तो नहीं है, टाइट तो नसें टाइट तो नहीं है, मसल्स बिल्कुल लूज कर दे अपने आप को, सिलेंडर कर दे अपने आप को। जो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने लगते हैं ना, हमें उनके ऊपर छोड़ देते हैं, जो करना कर दे। आज हमने ऐसे ही सिलेंडर कर देना, बिल्कुल टोटली सिलेंडर। अपने आप को एक थिक बॉल में, गोल्डन बॉल में देखिए, आप एक गोल्डन बॉल की में बैठे हैं, थिक बॉल। आपके अंदर सिर्फ ओनली स्टैंडर्ड मास्टर को परमात्मा की एनर्जी आपके अंदर जा रही है। आपका घर एक वाइट लाइट के टैंक, वायलेट लाइट जैसे वायलेट कलर होता है ना, ऐसा वायलेट लाइट का टैंक बना हुआ, उसके अंदर पूरा आपका घर डिप है, पूरा उसमें घर डिप है। असेंडेड मास्टर की और परमात्मा की एनर्जी उसके अंदर जाएगी। ओनली असेंडेड मास्टर, परम गुरुओं की एनर्जी और परमात्मा की एनर्जी ही इसके अंदर जाएगी। बिल्कुल सिलेंडर करके बैठ जाए। अब हम परमात्मा की एनर्जी को बुलाएंगे। जैसे हम किसी को फोन करते हैं, वही आगे से आता है ना, बोलता है, ऐसे मेडिटेशन में बैठने से पहले उस परमात्मा को हमें बुलाना जरूरी होता है। वो आते हैं। I invoke the divine light of God with me in and around myself. I invoke the divine light of God with me in and around myself. May all angels, all spiritual souls
all Astros Masters, 10 groups, ब्यासले बाबा जी, 7 ऋषियों, माँ की शक्ति, गार्जियन एंजल, बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महाअवतार बाबा जी, 7 ऋषियों, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड मक्केजेडिक, लॉर्ड अडामा, साईनाथ, बाबा श्री चंद, बाबा दीप सिंह, भाई कन्हैया जी, महाअवतार बाबा जी, 7 ऋषियों, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, जीसस क्राइस्ट, सेंट जर्मैन की वायलेट लाइट, द लॉइन गेटेड पोर्टर एनर्जी, स्टार सारियस, माँ क्वानिन, मदर मैरी, मदर टेरेसा, मदर गाला, मदर आइसिस, माँ ग्रीन तारा, माँ गोल्डन तारा, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, अल्सियाना अग्नि समुद्र पिरामिड, अर्धनारीश्वर, ग्रेट 12 सेंटर सन, एस्टल क्रॉप सर्कल, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, द वाटर किंगडम एनर्जी, the animal kingdom energy, the plants kingdom energy, the star kingdom energy, the birds kingdom energy, the million kingdom energy, crystal energy, dragon energy, the diamond light, master CV नमस्कार, सेठ मास्टर, यूनिकॉर्न, हमारे हायर सेल्फ जो हमारे अंदर आके मर्ज हो गए हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड, मैं सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। Please bless me, help me, protect me, healing me and forgiveness me. मैं आर्कएंजल माइकल का आह्वान करती हूँ। Please protect me 24 hours. मैं आर्कएंजल रफाएल का आह्वान करता हूँ। Please मेरी ऑरा को, मेरी टेंशन्स को, मेरी प्रॉब्लम को हील करें। मैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन का आह्वान करता हूँ। इसमें 7 चक्रों को क्लीन करें। मेरे घर के छत के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है। मेरे क्राउन चक्र के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है 24 आवर्स के लिए। मेरे 7 चक्रों के ऊपर बहुत बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ गया है 24 आवर्स के लिए। I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. I am putting positive money energy and thought into my career, work and financial stability. Thank you, masters. Thank you. ये जो हमने ग्रिड बनाई है, इसमें अपने परिवारजनों को, जिसको भी आप मेडिटेशन में लाना चाहते हैं, विजुअलाइज कीजिए वो भी आकर बैठ गए हैं। हायर सेल्फ से परमिशन लेकर, मैं उनकी हायर सेल्फ से परमिशन लेती हूँ, आकर बैठना चाह रहे हैं, उनको बिठा लीजिएगा अपनी मेडिटेशन में। जिस किसी को भी जरूरत है आज की मेडिटेशन, वो अपने आप ही आ जाएंगे। बस एक बार कहना है, जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं वो आकर बैठ के हैं इस मेडिटेशन में। उनको भी एक गोल्डन बैलून में, एक गोल्डन बॉल में बिठा दीजिए। ओनली सेंडेड मास्टर परमात्मा की एनर्जी उनके अंदर जाए। मास्टर, बहुत सारे मास्टर जुड़ गए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। अपने आप को विजुअलाइज कीजिएगा, आपकी एज इस टाइम कितनी है, अपने आप को देखिएगा, अपने आप को महसूस कीजिएगा। उससे 10 साल पीछे चले जाइएगा। 10 साल पहले कैसे थे, अपनी तस्वीर अपने सामने लेकर 10 साल पहले कैसे थे। उससे 10 साल पीछे और पीछे जवानी में चले जाइएगा। उस एनर्जी को देखिएगा, अपनी एनर्जी।
कैसी थी एनर्जी आपकी? वाओ! मास्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके ऊपर प्रोसेस, उनका स्टार्ट हो गया मैं प्रोसेस करना। और 7 साल आप कैसे थे? क्या-क्या बातें आप बचपन की, क्या-क्या आपका ट्रॉमा है? बातें हमको याद कीजिए। कैसे थे आप? कोई गिल्ट, कोई शेम, कोई गुस्सा माँ-बाप के लिए? उस एनर्जी को क्लियर करना है हमें आज। गुस्सा, किसी को गुस्सा आ रहा है इस टाइम 7 साल की एज में, किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है, किसी बहन-भाई के साथ लड़ाई हुई है, उसका गुस्सा लिए बैठे हैं अभी तक। वो कहीं न कहीं अंदर छुपा पड़ा है। अब वो याद आ गया, भूल चुके थे वो। आप कह रहे हो मैं तो भूल चुकी थी, ये कहाँ से आ गया? बट नहीं, वो कहीं न कहीं आपके अंदर किसी डीएनए में पड़ा था, किसी सेल में जमा हुआ था। वो आज ट्रिगर हुआ आपको। इट मीन्स आपकी सोल लेवल पे आपने उसको माफ नहीं किया, उसको क्लियर करना है। मास्टर वहाँ व्हाइट लाइट भेज रहे हैं, बहुत सारी व्हाइट लाइट भेज रही हैं। हार्ट, किसी के हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में वो अभी तक एनर्जी जमी पड़ी है पत्थर की तरह। क्लियर कीजिए उस एनर्जी, गिल्ट, शेम जो भी है अंदर, किसी रिश्ते को लेकर गिल्ट, शेम है, वो निकाल दीजिए। वो आपके लिए नहीं है, ये आपके वादा कर रही है, आपको परमात्मा से मिलने के लिए वादा कर रही है, रोक रही है एनर्जी से आपको। जिस ब्लॉक को तोड़ना है, पत्थर की तरह जमा पड़ा है, इसको ब्लॉक को तोड़ना है हमें। मास्टर आपके पास खड़े हैं घेरा बना के, इस एनर्जी को क्लियर करने को आपने सिलेंडर कर देना है। मैं परमात्मा की एनर्जी लेना चाह रही, इस एनर्जी को निकालना चाह रही हूँ। धुएं की तरह उठ रही है वो एनर्जी आपके अंदर से, हार्ट से ब्लैक धुआं उठ रहा है, कईयों को पता भी चल रहा है। हार्ट की एनर्जी क्लियर हो रही है। ट्रांसमिटेड इन द वायलेट लाइट, इसको ट्रांसमिट वायलेट लाइट बहुत बड़ा पोर्टल है सेंट जर्मैन का। वो ये लाइट एनर्जी क्लियर कर रही है। सेंट जर्मैन की वायलेट लाइट ये आपकी एनर्जी क्लियर कर रही है। ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, अंदर मन मन दोहराइएगा। ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट। किसी को पेट में पेन हो रहा है साइड में, वहां से एनर्जी वहां लाइट सेंड कीजिएगा। डीएनए तक जमी पड़ी मसल्स पेन हो रहा है, किसी के पेट के अंदर मसल्स पेन हो रहा है, क्लियर कीजिएगा वहां की एनर्जी को। व्हाइट लाइट भेज कर सेंड कीजिएगा। विजुअलाइज कीजिएगा आपके पेट के अंदर बहुत सारी व्हाइट लाइट जा रही है, बहुत सारी व्हाइट लाइट जा रही है। एनर्जी वहां की क्लियर हो रही है। ट्रांसमिट द वायलेट लाइट, ट्रांसमिट द वायलेट लाइट।
अपने आप को देखिएगा, आपके सामने परमात्मा को विराजमान है लाइट फॉर्म में। वो उनके हार्ट चक्र से सारी लाइट आपके अंदर जा रही है। उसके हार्ट चक्र से होकर आपके हार्ट चक्र तक उनकी एनर्जी जा रही है आपके अंदर। पूरी एनर्जी आपके अंदर जा रही है। एक आप लाइट की फॉर्म में खड़े हैं, आपके अंदर पिलर ऑफ लाइट बन गया है। अब वो एनर्जी क्लियर होके आप बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है एनर्जी क्लियर होने की वजह से। आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। वाह, ग्रेट। अब अपने आप को विजुलाइज कीजिएगा और छोटे हो गए हैं, 3 साल के। आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी मिल रही है आपको 3 साल का देखकर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। क्या आप रो रहे हैं? आपको मन में गुस्सा है? एनर्जी क्लियर कीजिए। वो सारी लाइट 3 साल अपने आप को 3 साल का देखो, उस पर लाइट सेंड कीजिएगा, बहुत सारी वाइट लाइट। आप बहुत और छोटे हो गए हैं। ऐसे क्रॉलिंग करता बच्चा, ऐसे क्रॉलिंग करके आपको परमात्मा की एनर्जी दिखाई दे रही है। गुरु नानक देव जी, माता, कृष्णा, जो भी आपको गुरु दिखाई देते हैं अपने, आप उनकी तरफ क्रॉलिंग करते हुए जा रहे हैं उनकी तरफ। आप उनको बाजू उठाकर कह रहे हैं, मेरे को उठा लो। उस परमात्मा की एनर्जी को कह रहे हैं, आप मेरे को गोद में उठा लो। आप उनकी गोद में, परमात्मा की गोद में आगे हो। परमात्मा आपको हक कर रहा है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है इस एनर्जी से मिलकर। आपके गोद पे सर रखकर लेट गए हो। ऐसा महसूस हो रहा है आपको। वो आपके सर पे हल्के हल्के हाथों से हाथ पे फेर रहे हैं। पूरी बॉडी में आपकी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो। तक हमने इकट्ठी करी है। हम एक बच्चे की एनर्जी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर। कितना खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कितना अच्छा लग रहा है। अब तक हमने कितना कूड़ा इकट्ठा कर लिया है था। अब बच्चे की एनर्जी हमारे अंदर समा गई है। बच्चे को किसी चीज की फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत उस परमात्मा की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। हम एक 2 महीने के बच्चे समान बन गए हैं। ओनली खाने का, पीने को, रोने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है।
अब उस एनर्जी को अपने अंदर समा लीजिएगा, उस ताकत को, उस परमात्मा की ताकत से हमने उस ताकत को लेकर जन्म लिया था, वो हम धीरे धीरे अब तक भूल चुके हैं। उस एनर्जी को, याददाश्त को वापस लेकर आइए अपने अंदर। सारे दुख रोग कोई भी नहीं था उस टाइम में, किसी का ना कमाने की टेंशन, ना बच्चों की टेंशन, ना हस्बैंड की टेंशन, ना सास ससुर की, ना ससुराल वालों की, किसी चीज की टेंशन नहीं। हम उस टाइम बेफिक्र, बिल्कुल बेफिक्र थे। गुरु साहबान हमारे सर पे बड़ा प्यार से हाथ फेर रहे, वो कह रहे, बच्चा मैं अब भी तेरे साथ हूँ, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम बोल गए थे, मेरे को याद रखो। कहते हैं ना, जो बोल ज्यादा भागता है उसको ज्यादा छेटे पड़ते हैं। हम कहते हम करेंगे, मैं करते हम अपने ऊपर और बोझा डालते ही चल रहे हैं कि मैं नहीं करना, मैं करूँ, मैं टेंशन नहीं लूंगी तो काम नहीं होगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो खाना नहीं पकेगा मिलेगा किसी को, मैं कमाऊंगी नहीं तो। हमने कमाना जरूर है, काम भी वैसे ही करने, बट हमें टेंशन नहीं लेनी। टेंशन की एनर्जी किसी काम को नहीं हमने देनी। हम बच्चे की भांति सारे काम करते चले जाना बिना टेंशन के, उस परमात्मा को हाजिर नाजिर करके कि जो कर रहा है परमात्मा तू ही कर रहा है, मैं तो तेरी कठपुतली हूँ, जैसे तुम चाहोगे मैं नाचती रहूंगी, नाचता रहूंगा। ऐसे सिलेंडर एक बच्चे की भांति अपना मन बनाना ना। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसको प्यार को पूरा समेट लीजिएगा, पूरा समेट लीजिएगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मास्टर्स, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें अपना बचपन याद कराने के लिए। हमारा कोई भी पल कहीं नहीं गया, हमारे हाथों में है। जब कभी उसके साथ जुड़ोगे वो आपके सामने पल खड़ा हो जाएगा। हमने बचपन में के पल से भी डिटैच होना, हमने उस पलों को पकड़ कर नहीं रखना, उनसे भी डिटैच होना है, अटैच होकर डिटैच होना है। सारा परमात्मा की एनर्जी से मिक्स मैच हो गया है, बिल्कुल परमात्मा की एनर्जी फील हो रही है। बहुत सारा प्यार, हमें कंधे पे गोद में उठा लिया है परमात्मा ने। एक बच्चा को जितना माँ की गोद में प्यार मिलता है उससे कई गुना, हजारों गुना हमें इस परमात्मा की गोद में प्यार मिला है। इस एनर्जी को संजोए हुए हमें अंदर लेकर वापस आना है, वापस इस एनर्जी से अलग होने का मन नहीं है, बट हमने वापस फील करनी एनर्जी से, वापस अपने आप पे आना है। हमने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी पावर, जैसे बचपन पे हमारी जन्म हुआ था, हम पिछले पास्ट कर्मा जो लेकर आए थे, हमको उनको आगे नहीं बढ़ाना, यही खत्म करने हैं हमें। तो पीछे एनर्जी हम भक्ति भाव करके उस कर्मा को याद करना है। पास्ट लाइफ भी याद आएगी कईयों को, पीछे क्या करके आए हैं, हमने उसी एनर्जी को आगे लेकर चलना है।
जहाँ हमने भक्ति छोड़ी थी, इतने जन्म से छूटी हुई थी, फिर से चालू करनी है। संकल्प लेकर आना है हमें, पावर लेकर आनी है। धीरे धीरे उस परमात्मा की गोद से उतर जाइएगा। देखिएगा आप उस गोद से उतर के 3 साल के हो गए, फिर 7 साल के हो गए, फिर जवानी में आ गए, फिर जो आपकी अभी की स्टेज है उस स्टेज में आ गए हैं। धीरे धीरे एनर्जी से लागू होएगा। कहीं को मन नहीं है वहां से अलग होने का, परमात्मा से वापस आने का। बहुत खूब गए हैं कई लोग, वापस आने का कोशिश कीजिएगा। वापस इस एनर्जी में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आइएगा। यहाँ से पेपर लेकर, कईयों के हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, वो उस एनर्जी से जुड़ गए हैं। आपकी एनर्जी क्लियर कीजिएगा। वापस 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 अपनी फॉर्म में आइएगा। बहुत सारी रिलीजिंग, बहुत सारी रिलीजिंग। अब ये लाइट आपके हार्ट चक्र से होते सोलर प्लेक्स चक्र में जा रही है, जो नेवल के 3 इंच ऊपर है। वहां जा रही एनर्जी। अब ये नेवल के 3 इंच नीचे हरा चक्र पे, हरा चक्र से नीचे रूट चक्र पे ये एनर्जी जा रही है, व्हाइट लाइट। रूट चक्र हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट के अंदर होता है, नीचे, और दोनों लेग्स से होते हुए, दोनों काफ मसल से होते, पैरों से होते हुए, पैरों के नीचे अर्थ स्टार चक्र होता है। उसमें से गोल्डन जड़ें निकलकर धरती माँ के गर्भ तक पिरामिड होता है। धरती माँ के गर्भ में पिरामिड उनके चारों तरफ लिपट गई ये जड़ें। वहां हमने इम्तियाज, सेलेनाइट और रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड रख देना है, ताकि जो जड़ें मजबूत बंदी रहे वहां पे। वहां से मिनरल एनर्जी लेकर और वापस 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 ये हमारे पैरों के जरिए, हमारे चक्र से होते हुए दोनों लेग्स के ऊपर 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 ऊपर, हमारे रूट चक्र से होते हुए हारा चक्र से एनर्जी, सोलर प्लेक्स चक्र से होते हुए, हार्ट चक्र से होते हुए, हार्ट चक्र मिक्स मैच हो गया। हार्ट चक्र से ऊपर ऊपर, थ्रोट चक्र से होते हुए, हमारे थर्ड आई चक्र पे होते हुए, भ्रूण चक्र से होते हुए, सेंटर सन के अंदर जाकर मिक्स मैच हो गया। फादर मदर की एनर्जी मिक्स मैच हो गई, पूरे वहां तक मिक्स मैच हो गया। फादर मदर की एनर्जी मिलने से और वहां से एनर्जी और पावरफुल होकर नीचे 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 हमारे क्रोन चक्र द्वारा एंटर होकर हमारे थ्रोट चक्र पे मिक्स मैच होते 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 हमारे थर्ड आई चक्र से होते होते हमारे थ्रोट चक्र से मिक्स मैच होकर हमारे हार्ट चक्र में फादर मदर की एनर्जी मिक्स मैच हो गई है, पूरी मिक्स मैच हो गई है। हमारे अंदर पिलर ऑफ लाइट धरती माँ से लेकर ऊपर क्रोन चक्र तक ऊपर एक पिलर ऑफ लाइट बन गया है। बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथन होता जा रहा है। हमारे हार्ट चक्र से ये एनर्जी निकलकर हमारे घरों में फैल गई, पूरे घर में हमारे गोल्डन लाइट, व्हाइट लाइट सब जगह फैल गई है। जितने भी घर के मेंबर हैं सबके अंदर ये लाइट जा रही है, सभी उस परमात्मा की एनर्जी से जुड़ गए हैं।
सब में शिफ्टिंग आ रही है इस परमात्मा की एनर्जी लेकर, सब परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब जी वाइट लाइट हमारे किचन में, एक एक खाने में जो सब खा रहे हैं, सब खाने में, फ्रिज में, पानी में, जहाँ सब पानी पीते हैं उसमें जा रही है एनर्जी। वाइट लाइट सब जगह फैल गई है। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। सारा खाना एनर्जाइज हो गया है, पानी में एनर्जाइज हो गया है। जो भी पानी पिएगा, खाना खाएगा, सब परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, इस परमात्मा कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे। और ये हमारे आंगन में, आस पड़ोस में, सब घरों में जा रही है एनर्जी, सब जगह फैल गई। वाइट लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, पूरे हमारे सिटी में ये एनर्जी फैल गई है। वाइट लाइट, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, ऑल वर्ल्ड में ये लाइट फैल गई, पूरी ये लाइट जगमगाने लगी है। लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। सभी हॉस्पिटल में, कॉलेजों में, स्कूलों में, जेल्स में, सब जगह ये लाइट लाइट, सबको अवेयरनेस आ गई है, सब इस परमात्मा कॉन्शियसनेस से जुड़ गए हैं, सब अवेयर, पूरा पूरे ऑल वर्ल्ड, सारी नदियों में, पहाड़ों में, समुद्र में, जीव जंतु में, सब में ये लाइट फैल गई, पूरी लाइट, पूरा ऑल वर्ल्ड खुशी से झूम उठा है, इस कॉन्शियसनेस से जुड़ गया है सारा। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओह थैंक यू मास्टर्स। ये लाइट पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है, पूरे ब्रह्मांड में मिक्स मैच हो गई। जहां से आई थी लाइट वहीं जुड़ गई है लाइट। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश है। आज का प्रोसेस बहुत अच्छे से लिया सबने, बहुत अच्छे से लिए। मास्टर फूलों की बरखा कर रहे हैं, बहुत सारे फूलों की बरखा। मास्टर किसी न किसी कुछ न कुछ दे रहे, थर्ड आई पे काम हो रहा है, कुंडली वेकिंग के पे काम कर रहे हैं मास्टर। कईयों कूड़ा करकट निकाल दिया अंदर से, पूरा क्लियर कर दिया एनर्जी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, लव यू मास्टर्स, लव। धीरे धीरे अब मास्टर्स का थैंक्स करते हुए, उनको लव सेट करते हुए, अपने जो सोर्स अपने मेंबरों के बुलाए, उनसे कोड कटिंग कर दो, कट द कोड, उनको वापस उनकी बॉडी में भेज दो सोर्स को। कट द कोड, लव यू सो मच। धीरे धीरे अपने आप में वापस आने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ हम बैठे हैं, अपने हाथ पाँव को हिलाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िएगा, अपने आप को महसूस कीजिएगा। थैंक यू मास्टर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 1 and 0। थैंक यू, लव यू। अपने आप को प्यारा सा हग दीजिएगा, अपने आप को थैंक्स कीजिएगा, अपने आप को प्यार दीजिएगा। दोनों हाथ रगड़ कर अपनी आंखों पे लेके आइएगा। थैंक यू मास्टर। 5 4 3 2
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक क्लैपिंग कीजिएगा, अपने को सेट डाउन कीजिएगा अपनी एनर्जी को। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अगर किसी ने पानी पीना है तो पानी पी जी लीजिएगा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, किस तरह लग गया? जिन्होंने पहली बार करा है उनसे पहले पूछूंगी। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। कोई ਧੰਨਵਾਦ। विजन आया, कोई एक्सपीरियंस? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। एनर्जी महसूस बस। हुई? ਹਾਂਜੀ गुड 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 गुड। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, रवि जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਜਿਹੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ। Thank you, ਬਹੁਤ thank you, ਵਧੀਆ। thank you। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हाँ जी, दीदी जी। दीदी थैंक यू दीदी, बहुत डीप ध्यान से, बहुत डीप ध्यान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत आनंद। अखा खोलन दे मन नहीं कर रहा ले, बहुत एनर्जी से। थैंक यू, थैंक यू। लव यू दीदी, लव यू, लव यू, लव यू दीदी। थैंक यू दी, लव यू लव यू दीदी। आई जी करदा सी मेडिटेशन चली जावे बहुत अंदर तक ऊर्जा सारी महसूस हुई, बहुत। थैंक यू मेरी सोल फैमिली जिन्हां नाल आपां बैठ के। गुड गुड। हाँ जी, हैप्पी जी। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ। हैप्पी हो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਪੀ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। गुड गुड गुड। हाँ जी, हाँ जी सोनिया जी। हाँ जी, देशमिता जी आपको जी हाँ, हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत एनर्जी मैम, बहुत। गुड गुड गुड। हाँ जी, देशमिता जी आपको कैसा लगा? नमस्ते मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पेट में प्रोसेस हुई, मेरे पेट में बहुत जैसे नाभि से है ना पीछे तक टच हो रहा था, इतना खिंचाव पेट में था, वो महसूस किया। और मेरे सामने चना रख दिए गए। ओके। चना का बाउल, काले चने आते हैं ना वो। तो मुझे वो बताया गया कि थोड़े थोड़े चने रोज खाया करो, तो जिससे अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओह वाओ, ग्रेट ये बताया गया था। ग्रेट ग्रेट। और सारी पेट में ही प्रोसेस हुई। मेरे को बहुत सबसे महसूस, मैंने बोला था जब पेट में किसी का प्रोसेस चला, पेन मेरे को बहुत फील हो रहा था। तो मास्टर जुड़ते हैं, वो प्रोसेस कराते हैं। मस्त हुआ मैम, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, ग्रेट। तो आप चना खाया करो फिर। मास्टर हाँ आपके हाँ लिए ये प्रोसेस दिया है आज। हाँ मैम, गुड गुड। थैंक यू मैम, लव यू मैम। लव यू लव यू। हाँ जी, किसी और ने कोई शेयर करना है या कुछ पूछना है? कोई डाउट हो किसी के अंदर?
Atma Bandhan Kamaljeet ji. This is Gagan. Okay, wow. um, happy divine greetings to everybody. Just want to say that process बहुत अच्छा था. I definitely felt the energy. It was very strong and loving energy for me. And मैं हमेशा I love your classes. And so thankful कि आप हमारी सभी की cleansing करते हैं. And it's definitely working on me. That's for sure. और जो अभी धर्मिष्ठा जी ने बोला कि काले शोले खाए मैंने ना ये पंजीरी बनाई है काले शोलों की तो मुझे लगा कि शायद मास्टर्स ने मुझे भी बता दिया कि इससे healthy healthy diet to take. So I'm very happy. मैंने कल ही बनाया है और आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है. And I'm so happy my friends अभी सिमरन जी and Raghuveer ji is there. I really wanted them to experience your class. So I'm happy कि वो आए और they had the chance to be part of our team. So masters, thank you so much. I love you. Love you so much. Thank you. हाँ जी, किसी और ने कुछ शेयर करना? थैंक यू कमलजीत मैम, बहुत अच्छा लगा. मैं इनर जर्नी 22 का वो शुरू करने लगा था तो आपका देखा तो मैं सोचा चलो गुड गुड. कमलजीत दीदी का काफी दिन के बाद बहुत दिनों आज बाद पहला आपका दर्शन दिया आपने. मैं ऐसे ही बस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टाइम का पता नहीं लगता ना, कौन सा कैसे कहाँ होना है. अभी आज पहला दिन है, मैंने टाइम का भी पूछना था तो भी आपको ये सूट करेगा सबको टाइम ये वाला? हाँ जी, सानू तो सूट करदा ऑस्ट्रेलिया वाले ਨੂੰ. हाँ, यहाँ तो शूट इसलिए करता है क्योंकि 10 बज जाते हैं ना यहाँ तो जब आप शुरू करते हैं. नहीं, 1 घंटा अगर कहो तो पहले चालू कर लेंगे, कोई बात नहीं. नहीं ये भी ठीक है, ठीक है. फिर दूसरों एक को भी अच्छा. घंटा शुरू कर लिया करो क्या कह रहे हैं आप? जी 1 घंटा पहला शुरू कर सकते हो जी, कर लो. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ टाइम सूट है. वीरविंदर जी, आपको ये वाला सूट करता है? क्योंकि हुन टाइम हो गया 11:30 हो गया ओके ते ज्यादा हो गया टाइम. ओके. वीरविंदर शर्मा जी, आपको ये टाइम सूट करेगा? हाँ नहीं, आप जब भी मेरे को तो ऐसे अगर मैं जॉब पे नहीं जा रहा तो मेरे को तो सारे टाइम सूट है. ओके ठीक है. 1 घंटा पहले स्टार्ट कर लिया करेंगे, फिर नहीं तो. मैं तो जब वहाँ पे था मोटल में था यूएस में, तब भी मेरे को सारे टाइम ही शूट हो जाते थे. चलो, अब अच्छी से बोलो ना. सिलेंडर करके बैठते हैं, अपने आप टाइम निकाल देता परमात्मा. बस आप सब आशीर्वाद है जी. थैंक यू. कमलजीत मैम, फिर हमारा और भी 1 घंटा पहले हो जाएगा? इंडिया वाले को मुश्किल हो जाएगी, तो फिर यही ठीक रहेगा. हाँ, इंडिया वालों को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. 3:30 हो जाएगा मैम. हाँ, सबके लिए सोचना पड़ेगा ना मेरे को तो. हाँ, नहीं ये टाइम भी ठीक है कमलजीत. चलो यही रखते हैं टाइम. अब इसीलिए नहीं रख पा रही थी ये टाइम क्योंकि इनर जर्नी चल रहा था. आज मैंने मिस करी क्लास, तो बहुत जानों के मैसेज आ रहे थे. 4-5 मेंबरों को बहुत ज्यादा मैसेज पे, सबसे ज्यादा सीमा गुप्ता जी ने बहुत मैसेज करे बेचारों ने. आज तो कमलजीत मैंने भी नहीं वो तो मैं भी नहीं उसमें इनर जर्नी में नहीं गया मैं आज. हाँ ओके, कोई बात नहीं. तो फिर मैं कहती चलो वहां से एनर्जी ले पा रहे हैं, वहीं से ले जाओ, तो मैंने नहीं स्टार्ट करी थी. तो आज बहुत ज्यादा बहुत जनों का था, तो आज मैंने शुरू करा फिर. हाँ जी कमलेश जी, आपको कैसा लगा? हाँ जी दीदी सत श्री अकाल. बटन नहीं लभ रहा सी. सत श्री अकाल, की हाल चाल जी? बहुत वधिया, बहुत सोहना, बहुत एनर्जी सी, बहुत चंगा लगा.
थैंक यू ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ अभी ਬਹੁਤ बिजी ਵਧੀਆ शुरू ਲੱਗਿਆ। से निकाला टाइम मैंने। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। थैंक यू सो मच। थैंक Thank यू। you so लव much. यू। कल को भी यही टाइम से सूट रहेगा ना सभी को? हाँ जी दीदी। ठीक है, ओके। तो कैंसिल करें मीटिंग, बंद करें, लीव करें? हाँ जी किसी को और तो नहीं कुछ कहना? तो थैंक यू कल दीदी। मिलते हैं फिर दोबारा से इसी टाइम। थैंक यू सभी को, लव यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। लव। थैंक यू वेरी Thank you. मच। थैंक यू। Thank you.